शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो दरूद शरीफ है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। बहुत ही आसान और छोटा दरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। मोहतरम नाजरीन, जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद पाक 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये दरूद शरीफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े। नाजरीन, ये दरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही जरूरत की वीडियोस लाते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, दरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर बंदा दुआ करे और दरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहत सरा में है, और उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं, और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब कयामत तक उसका नाम लेकर मफरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर मोहर के तौर पर दरूद पढ़ो, और आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो हवा हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फायदे आपको आज की वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान की सूरत अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक दरूद भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ कर देते हैं और 10 नेकी उसकी लिख देते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त खत्म हो जाता है। दरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद पढ़ने वाला जहन्नुम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज दुआएं पूरी हो जाती हैं। दरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दरूद शरीफ गुनाहों का कफारा है। दरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दरूद शरीफ से आंखों को नूर मिलता है। दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और जमीन में काबिल तारीफ हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ जितना पढ़ें उतना अच्छा है, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ खास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसे कि 5 नमाजों के बाद, आजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वुजू करते वक्त और वुजू होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने और कहने पर दरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छींक आते वक्त,
सौदा या मोल भाव करते वक्त अलामा मोहम्मद बिन अबी बकर इब्नुल कय्यिमुल जोजिया रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद शरीफ पढ़ने के 40 फवाइद जिक्र किए हैं। जेल में इनका तज़किरा किया जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में अल्लाह ताला की मुवाफ़क़त होती है। फरिश्तों के दुरूद भेजने के अमल में भी ये बंदा शामिल हो जाता है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कान ज्यादा होता है। आजान के बाद की वसीला की दुआ के साथ या अलग करके दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। ये गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, बंदे की जरूरियात के लिए अल्लाह ताला के कफील बन जाने का जरिया है, क़यामत के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया है, तंदुरुस्त आदमी के लिए सदका करने के कायम मकाम बन जाता है। जरूरतों के पूरा होने का सबब दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की तरफ से रहमत की दुआ होती है। ये दुरूद पढ़ने वाले की पाकीज़गी और तहारत का जरिया है, मौत से पहले जन्नत की बिशारत का जरिया है, कयामत की होलनाकियों से बचने का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने वाले का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। इस तरह दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का सबब बनता है, भूली हुई चीज के याद दिलाने का सबब है। दुरूद शरीफ पढ़ना मजलिस के अच्छे होने का सबब है और कयामत में दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए हसरत और नदामत से छुटकारे का जरिया है। दुरूद पढ़ने वाले के लिए मोहताजी फकीरी से छुटकारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दुरूद पढ़ने वाला बखील कहलाए जाने से महफूज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दुरूद शरीफ ना पढ़ने पर जो वईद आई है उस वईद से निजात नसीब होती है। दुरूद पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता पा लेता है और ना पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता भटक जाता है। ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो ना ही इसमें ही अल्लाह की तारीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो तो वो मजलिस मुताफिन होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से उस ताफिन से निजात मिलती है जिस कलाम की इब्तिदा अल्लाह की तारीफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से हो तो वो कलाम पाया तकमील तक पहुंचता है। पुलसरात पर बंदे के नूर जिसके जरिए पुलसरात पर गुजरना आसान हो जाता है कि पढ़ने का सबब बनता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की सख्ती से महफूज हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत हुस्ना नाजिल फरमाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की शख्सियत, उसके अमल, उसकी उम्र और उसके काम काज में बरकत आती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत मुतवज्जा रहती है। दुरूद शरीफ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दवाम मोहब्बत और उसके बढ़ने का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से मोहब्बत का जरिया है। ये बंदे की हिदायत और दिन की जिंदगी का जरिया है। उसके जरिए बंदे का नाम और तज़किरा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता है। पुलसरात पर साबित कदमी और उससे कामयाबी से गुजरने का जरिया है। दुरूद पढ़ने वाला बहुत थोड़ा ही सही मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो एहसानात अल्लाह ने हम पर किए हैं उन पर शुक्र की कोशिश करता है। उससे अल्लाह का जिक्र और उसका शुक्र भी अदा हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर जो एहसान अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर किया है बंदे को उसका एहसास भी हो जाता है। बंदे का दुरूद पढ़ना दरअसल अपने रब से दुआ करना है कि ए अल्लाह अपने हबीबो खलील की तारीफ और तौसीफ फरमा। हजरत सईदना अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में थे कि अचानक उनके सामने एक दरिंदा आ गया। उनको अपनी जान की फिक्र पड़ गई। बस उन्होंने खौफजदा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दसा पर दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया जिसकी बरकत से आपको उस दरिंदे से निजात मिली और आपकी जान बच गई। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं मगर किसी मकाम पर भी ये नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं, तुम भी करो। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके
بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنزل ایمان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے ایک درود میں 3 فائدے ہیں 10 رحمتیں 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے و کثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجئے میں تنگ دست ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ مجھ پر درود بھیجو بلاشبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور حضور پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانے قربان کرنے سے افضل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے امام قسطلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا اور وزنی ہو جائے گا اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے وہ پوچھے گا آپ کون ہیں اتنے سخی اتنے حسین و جمیل آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک صالحہ شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا صالحہ شخص نے اس کے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے
जो ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब खत्म कर दो, क्योंकि इसके दरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। इमाम कस्तलानी अपनी किताबुल अल मुहाइबुल्लानिया में फरमाते हैं कि जब आदम की तख्लीक के बाद हजरत हवा की पैदाइश हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा और मोहर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर रहें। एक मरतबा मेरे महबूब खतमुल मुरसलीन पर दरूद पढ़े। एक रिवायत में 3-3 मरतबा बयान हुआ है, चुनाचा उन्होंने 20 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पढ़ा और हजरत हवा उन पर हलाल हो गई। हाशिया अली तफसीर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन हालात की दुरुस्तगी हमारे आमाल की दुनिया दुरुस्त करने में मौकिफ है। चलो आज ही से अहद कर ले कि चलते फिरते दिन रात दरूद शरीफ का विर्द करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, अब चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ, जो बहुत ही मुजर्रिब है। जो बंदा इस दरूद पाक को असर की नमाज उसके बाद 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बंदा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा बंदा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा प्यारा उम्मती कहलाएगा, जिसे ना सिर्फ जमीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान पर भी वो सबकी आंखों का तारा होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमत नाजिल फरमाते हैं, 10 दर्जात बुलंद करते हैं और 10 गुनाह उस बंदे के माफ फरमा देते हैं। नाजरीन, एक बार मेरे साथ भी दरूद पढ़िए ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये वो दुरूद शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा ना दूं जिसे मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? तो मैंने अर्ज किया कि जरूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी अहले बैत पर हम किस तरह दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे सलाम पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद इब्राहिमी पढ़ो, यानी जो दरूद पाक हम नमाज में पढ़ते हैं। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है, दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होती है, कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है, हर हाजत पूरी हो जाती है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात वाजिब हो जाती है, रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है, मालो असबाब में बरकत पैदा होती है। उसके अलावा दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाती है ना कीड़े मकोड़े खाते हैं। दरूद इब्राहिमी जन्नत का रास्ता है। दरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ने वाले की हर दुआ कबूल हो जाती है, खात्मा ईमान पर होता है। दरूद इब्राहिमी दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी है। इस दरूद शरीफ की तो आप भी असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आजम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, उसे बीमारी को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक,
ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔